नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं फिर से ही टीपीओ, मगर एक स्पेसिफिक शॉप में, क्योंकि हमने अपनी रिसर्च कर ली है, हमें पता है हमें क्या चाहिए। एडी बियर का स्टेडियम कोट, स्टेडियम की कलेक्शन उनकी बहुत ही नाइस है, वार्मेस्ट ऑफ द ब्रांड है, मतलब इससे गर्म कुछ मिल नहीं सकता आपको। लेंथ वाइज भी बहुत ही, मतलब फुटबॉल कोचेज नहीं होते जो सूट्स में खड़े होते हैं, उनके लिए डिज़ाइन किया है कि वो माइनस टेम्परेचर में फुटबॉल मैच अगर चल रहा है तो वो पहने और वो 2 आवर्स तक उन्हें वार्म रखे। और ये बताइए स्टेडियम कोट उनका है, पार्का और कोट और वार्मेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने ज्वाइन करके कोई एक प्रोडक्ट बनाया है। बहुत अच्छी कलेक्शन है, ऑनलाइन मैं देख चुका हूँ, वो मिल रहा है $500 का है तकरीबन कैनेडियन डॉलर्स, ऑफ़र में भी लगा हुआ है। तो साइज़ वाइज मैं इंची टेप से नाप लिया, मैंने सोचा कि परफेक्ट फिट के लिए ना वहीं जाके ट्राई करते हैं और फिर वहाँ पे वही ऑनलाइन प्राइस अगर मिलेगी तो ख़रीद लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन हम ऑर्डर सही साइज़ अपना कर देंगे ताकि रिटर्न रिफ़ंड का इशू ना हो। 8 मिनट की ड्राइव पे तो है टीपीओ, तो जाएंगे, चेक करते हैं और आते हैं। साथ में मिल्टन मॉल भी है एक बीच में, वो भी पड़ता है, वहाँ पे भी जाएंगे। थिंग्स टू बाय की एक लिस्ट होती है, हम उसी को ही टारगेट करके ही ख़रीदारी करते हैं, मेकिंग श्योर कि क्रेडिट कार्ड तो बहुत ही दूर की बात है ना, वहाँ तो जाना ही नहीं है। तो मेकिंग श्योर जो हम अफोर्ड कर सकते हैं और बेस्ट चीज़ एक ही दफ़ा लो, लॉन्ग टर्म चले। तो हम जैकेट लेने जाएंगे नई, टीपीओ मॉल है, आउटडोर मॉल है, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ये नॉर्थ फेस अमेरिकन ब्रांड है, ये भी है, उसकी शॉप है, नाइकी, शाइकी, एडी और ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। लोकल ब्रांड्स भी ऐसे माउंटेन वेयर हाउस, थोड़ा चीप क्वालिटी होती है, कोलंबिया एक है, वो भी इस तरह का ब्रांड। तो ये लो लाइन ब्रांड्स हैं। अदरवाइज फिर ये है कि नोबीज है, हेली हैंसन है और मिकाज, ये वो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने की, जब आप मॉल में जाते हैं ना तो आपने ग्लैमर में नहीं फंसना भाई। वहां पे जो है ना, जितना बड़ा ब्रांड होता जाएगा ना उतना ही कैद खाना। मतलब कि नॉर्मली आप किसी शॉप में जाए ना, लो लाइन शॉप में, तो वहां पे एम्प्लॉय भी खुश होगा, यू राइट, कैसा दिन जा रहा है, ठीक हो। और किसी पॉश ब्रांड में आप अंदर जाएंगे ना तो एक बंदा खड़ा हुआ है, वो भी बोर, कोई आ नहीं रहा, और इस तरह की वहां पे सिचुएशन बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो बड़े ब्रांड्स हैं, वो लोगों को लोगो ही बेचते हैं, काम की भी चीज होती है थोड़ी बहुत, मगर पैसे इतने चार्ज करते हैं कि, और वहां पे आते भी कोई खास कोई एलियंस नहीं आते, पेंडू पेंडू ही जाते हैं। क्यों भाई, आप सुन ले एक स्टोरी। क्रेडिट कार्ड्स का जो यहाँ पे अजाब चल रहा है, क्रेडिट लिमिट दे दी 50,000 डॉलर सॉरी, और काम क्या कर रही है वो बंदी, एक एग्जांपल है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लगा लें, टिम हॉर्टन में कॉफियां बेच रही है वो बना बना के, और उसको क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी हुई है 50,000 या वॉट, बहुत ज्यादा। अब वो खरीदे जा रही है, वो इन्हीं ब्रांड्स में जाते हैं, खरीद लेते हैं चीज, क्योंकि 1,000 की चीज नजर आ रही है, बड़ी ग्लैमरस हो रही है वो, इन्हें तो $5-10 $20 महीने के ही देने हैं, क्योंकि उसमें 10 सूद देना है, 10 उसकी कॉस्ट देनी है, और वो 5 साल तक चलाते रहेंगे इस तरह से ना। इस तरह के लोग पागल हुए में क्रेडिट कार्ड पे जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं, अच्छा अच्छा पहन के दिखाते बाहर कुछ हैं, अंदर से कुछ होता है। तो सूद पे आप जितना भी दिखा लें, इन दी एंड आप तो जंग ही कर रहे हैं ना एक तरह की, अल्लाह माफ करें। एनीवेज, तो ये चीज़ का ख्याल रखना जरूर। मॉल्स में एक्स्ट्रा वेगेंजा जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टे वे व्हाट यू आर। आप कैश पे कोई चीज़ खरीद सकते हैं, वेल एंड गुड, ज़रूरत की चीज़ खरीद सकते हैं, वेल एंड गुड। डोंट गो ओवरबोर्ड। जैसे वो एम्प्लॉय थी टिम हॉर्टन वाली, उसने किसी दूसरी एम्प्लॉय को सुना कि मुझे फला चीज़ खरीदनी है, ज़रूरत की है, तो कह रही है हाँ 10,000 कर्जा चढ़ा हुआ है मेरे पे, मगर मेरे लिए भी एक ऑर्डर कर देना। क्यों कर देना, बस वो मैं कर लूंगी, वो मुझे तो मिनिमम पेमेंट ही करनी होती। तो मेजॉरिटी यहाँ पे सूद पे, क्रेडिट कार्ड्स पे, इंटरेस्ट की ऐसे बातें निजी महफिलों में, मतलब मैं एक जगह गया दावत में, 2-3 घर आए हुए, बैठे हुए बात कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे डिनर के बाद बात शुरू हुई तो गाड़ियों की सूद की बात आ गई। तो मैं यार वहां पे तो 1% सूद होता है ना यार, वो यार क्या बात कर दी, ये नहीं करोगे तो यहाँ गुजारा नहीं है तुम्हारा, इस तरह की बात है भाई। ओ मैं हेलो भाई, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ टफरनेस। खैर,
तो इस तरह को लोग ट्रीट कर रहे हैं कि सूद है वो तो देना ही है ना यार, वो यहाँ रहना है तो अब देना ही पड़ेगा, इस तरह की बात है भाई 1%। वेयर एज एक एग्जांपल, घर पे 0.05 भी आधा परसेंट नहीं, 0.05 भी अगर सूद हो ना, तो 5 लाख का घर है तो वो 1.25 लाख का बन जाता है इन दी एंड। तो $750,000 सूद होती है उसमें किस्त, और 5 लाख उसकी असल वैल्यू होती है। कैलकुलेट करके देख लें। इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम आपको लेके चलते हैं TPO। Here we go, we're back again। आज फिर हम आ गए यहाँ पर, जो हमने सेलेक्ट की है ना ऑनलाइन चीज़ें, वो लेने के लिए सिर्फ ख़ास तौर पर, जिसमें मेरी एक अदद जैकेट है, क्योंकि नॉर्थ फेस की जो है ना ज़्यादा काम नहीं दे रही। वैसे तो दिस इज़ ऑल्सो प्रीमियम स्टफ, मगर वो जो स्टेडियम वाला कोट मिल जाए और सही फिटिंग आ जाए तो व्हाई नॉट। ये जैकेट है परफेक्ट, मगर मुझे एक और चाहिए, क्योंकि मैं लॉन्ग वॉक्स करता हूँ, 1-2 घंटे तक कवर करे, और एक्सट्रीम वेदर में तो लाजमी चाहिए कि कुछ कोट हो लॉन्ग। रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग जब लॉन्ग करता हूँ ना मैं -डिग्रीज़ में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक चीज़ ये होना। इस तरफ अब पहले बोर्ड देखते हैं, उस बोर्ड पे हम उस ब्रांड का नाम सर्च करेंगे, फिर मैपिंग करेंगे और फिर उस तरफ चलते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह विंटर में ये चीज़ अच्छी हो जाती है कि यहाँ पे इंसानों को तो अकल नहीं आती, मगर वेदर का हमारे ऊपर एक फेवर है कि सब लॉन्ग कवर्ड हो जाते हैं। नंगापन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बेहयाई का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। पीछे जैसे बच्चे को गोद में लेके नहीं फिरते, उस तरह कुत्ते को गोद में लेके जा रहे हैं भाई। अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फुर। खैर, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिदायत है। हम यहाँ पे आ गए, वो है ही शॉप एडीबर्ग, सही है, बायो। उसके अंदर हमें जैकेट चेक करनी है, स्टेडियम कलेक्शन की मेंस डाउन कोट। आज बहुत बेहतर है मौसम, कल -7 था, आज -2 है सिर्फ, मगर हवा और वो कम चल रही है। इट्स अ लॉट बेटर माशाल्लाह। दुआ पढ़ लेते हैं बाज़ार में आने की। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर हादिहि सूफ़ी व खैर मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उसीबा फ़ीहा सफ़क़तन ख़ासिरा। बिस्मिल्लाह। ये आगे वो शॉप कहते हैं कि वार्मेस्ट ऑफ द ब्रांड है, ये इसमें चेक करते हैं वो चीज़। A large one, let's see if we can get it to try। ये मीडियम है, थोड़ी सी टाइट है, लार्ज ट्राई करते हैं। ये चीज़ है ना यार, लार्ज देखते हैं। इसकी जिपर है, हाँ मक्खन। ओ यार ये चीज़ है, मीडियम है या लार्ज, देखिए वो निकाल रहे हैं। सुपरस्टार ये जैकेट है। मीडियम है, बेहतरीन। ये है एक्सेल और मीडियम, लार्ज इनके पास नहीं है, तो मेरा साइज जो है ना वो लार्ज लगेगा। लार्ज का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक्सेल बहुत कॉम्फी है यार, मगर दिखने में शायद थोड़ी बड़ी है ना, तो लार्ज अगर कर लो वो सही आएगी। एक्सेल ट्राई कर ली, मीडियम ट्राई कर ली मैंने, तो मुझे पता लग रहा है कि लार्ज मेरा साइज़ है। और
ये वाली जो चीज़ है ना, अमेजिंग स्टफ़ यार। 650 डाउन फेदर्स हैं ये, कैनेडियन $639 की है ये, US $500 की, मगर चीज़ है यार। 650 डक डाउन इसके अंदर यूज़ हुआ है, सही है। डक डाउन फेदर, जो बत्तख के नीचे वाले फेदर्स होते हैं ना, जिसमें हीट इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो यूज़ किया। और प्रीमियम क्वालिटी की ये वर्ल्ड वाइड सप्लाई करते हैं। ओवर 30 ईयर्स से जो है ना, फॉर ओवर 30 ईयर्स एलाइड हैज़ बीन प्रीमियर सप्लायर ऑफ रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड हाई परफॉर्मिंग डाउन टू द फाइनेस्ट ब्रांड्स एंड एक्सप्लोरर्स वर्ल्ड वाइड। तो ये इसके अंदर सारी कंफर्मेशन है। डक डाउन और डक फेदर्स यूज़ होते हैं इस पार्काज में। ये पार्का अच्छा है यार, अगर हमें ऑनलाइन वो जो डिज़ायर्ड चीज़ मिल जाए तो और अच्छा है, अदरवाइज़ ये भी हम ले सकते हैं। एडी बाउर, बेहतरीन यार, क्वालिटी वाइज एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। 650 जो है ना, फिल पावर है, मतलब बिटवीन लेयर्स कितना फेदर भरा हुआ है। 650 इज़ द वार्मेस्ट, 550 इज़ ओके, बट 650 इज़ प्रीमियम टाइप। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया यहीं बैठे बैठे खुले में। यहाँ से हमने पहन के चेक किया, साइज़ अपना यहाँ पे नहीं था अवेलेबल, तो मैंने ऑनलाइन ही वेबसाइट पे कर दिया है ऑर्डर। अब 5 से 7 दिन में घर पे पहुँच जाएगा, और उसको पहन के जब हम वॉक्स पे जाएंगे तो क्या ही मज़ा आने वाला है इंशाअल्लाह। बच्चे ने पकड़ा हुआ है, शर्ट पहनाई हुई डॉग को भी, छोड़ ना दे बस बच्चा, नहीं तो हम भाग रहे होंगे। हालांकि छोटा सा है, बट आज बहुत बेहतर है, ना विंड चल रही है ना बारिश, स्नो, कुछ भी नहीं है। ये मैंने नोट किया, जो तावीज़ है ना, हर दुकान ने यहाँ लगाया हुआ है बरकत के लिए, हर दूसरी दुकान ने रैंडमली। ये है दरअसल जो सूट चाहिए ना आपको, स्केट बोर्डिंग, ये जो है ना स्की बोर्ड, उसका जो सूट होता है, ये चाहिए इस वेदर में, पूरा यूनिफॉर्म, तो बेस्ट है। फिर आप 1-2 घंटे वॉक कर सकते हैं आराम से। वेदर -2 है, बर्फ़ वगैरह है, सर्दी है, मगर हम क्रीम वगैरह लगा के आए हैं। -2 में हम बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नतीजतन कल जो -7 है, बहुत सर्दी लग रही थी ना, आज कॉम्फी सा लग रहा है, कुछ तो आदत सी पड़ गई है। ओ नहीं, सॉरी, कॉम्फी नहीं, खुले में आया तो जम रहे हैं हाथ जम गए। आई टेक इट बैक। बहुत सर्दी है भाई। ये बैलेंसियागा ब्रांड है जो मशहूर था पीडोफीलिया फैलाने में, बच्चों के कपड़े अजीब बनाता है ये, और साइको बनी, ये कौन सा ब्रांड है भाई, किसी ने सुना हो तो बताएं। तो ये ब्रांड जो है ना अजीब से है, और बड़े बड़े लोन्स ले लेते हैं, और अपनी पता नहीं बच्चों के साथ फ़ोटो शूट है जिसमें बच्चों ने हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं और ड्रेसिंग अजीब सी, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इसमें। और इस तरह की कोई थी इनकी कैंपेन, अल्लाह आलम, मुझे सही से याद नहीं है, कुछ था। अच्छा, ये स्टॉप ऑलवे का इधर से 3 रोड आ रहा है ना, इधर से भी आ रहा है रोड, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। अब इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन है, और उधर भी एक लाइन है। गाड़ियाँ आपस में डिसाइड करेंगी कौन पहले लाइन को टच कर रहा है। अब इसने टच की ना लाइन, इसकी बारी है, उसने पहले टच कर ली थी, वो जाएगी, फिर ये जाएगी, फिर इसकी अब ये आई है, ये टच कर रही है, ये टच कर चुकी है, ये पहले जाएगी, या उसने पहले टच कर ली होगी। तो इस तरह बारी बारी चलती, जो पहले लाइन को टच कर ले। वो इसलिए क्योंकि जो चलते फिरते बंदे हैं ना, उनके लिए तो मौसम बहुत हौलनाक है ना, तो उन्हें मौका मिल जाए रोड क्रॉस करने का, तभी हर गाड़ी
कोई नहीं भी होगा ना, गाड़ी आके यहाँ रुकेगी। स्टॉप ऑल वे का जो साइन है ना, इसके ऊपर हर गाड़ी ने रुक के सलामी देनी है लाजमी, कोई ना भी हो। तो ये सिग्नल की एक तरह है, सिग्नल का एक जैसी कोई चीज़ है, मुतबादिल। तो ये यहाँ पे पूरी वहाँ पे कंट्री में ही ना, पूरे कनाडा में ऐसे सिग्नल्स हैं स्टॉप ऑल वे के। घरों के बाहर जो रोड्स हैं वहाँ पे भी यही है, हर जगह स्टॉप ऑल वे। आपने टच कर ली लाइन, रुक जाए, पहले आपकी बारी होगी, फिर अगले की, फिर अगले की, इस तरह से, ताकि पेडिस्ट्रियंस जो हैं वो जम ना जाएं, वो पहले चले जाएं, गुजर जाएं। शॉपिंग हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ में हमारे कोई थैला नहीं है, थैला उठा ही नहीं सकते ना। ओह सुभान, लुक एट द बर्ड्स, फॉर्मेशन इनकी, और क्या खूबसूरत अल्लाह ने बनाई है यार, सुभान अल्लाह। माइग्रेशन करती रहती हैं बर्ड्स। तो हमारी शॉपिंग हो गई है, हाथ जम गया, तो थैला तो हम उठा ही नहीं सकते थे, तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब घर पे खुद ही आ जाएगा और हम बगैर थैलों के शॉपिंग करके घर जा रहे हैं। परफेक्ट चीज़, परफेक्ट फिटिंग के साइज़ के साथ। कुछ फीचर्स उसकी ये हैं कि 650 फिल पावर है, विच इज़ द मैक्स, वार्मेस्ट। 550 हो आप गुजारा कर सकते हैं, 650 आपको बहुत गर्म रखता है। उसमें डक डाउन जो फर होता है ना, वो यूज़ होता है। बत्तख के जो नीचे हिस्से के नहीं होते, पेट और चेस्ट की तरफ के जो फर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। वो हाई इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको गर्म रखते हैं। और एलाइड कंपनी है जो 30 साल से, जो सप्लायर्स हैं ना, 30 साल से क्वालिटी, टॉप क्वालिटी फर प्रोवाइड कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड प्रीमियम ब्रांड्स को। तो उसी ब्रांड से भी ये लोग सोर्स करते हैं रिस्पॉन्सिबली डक्स को, व्हाटएवर जो भी है। तो वो इसलिए यूज़ होते हैं डक डाउन फेदर्स, क्योंकि आपने देखा होगा सर्दियों में भी डक तैर रही होती है, उससे सर्दी नहीं लगती, तो वो इंसुलेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। और डक फेदर्स जो होते हैं, ऊपर के फेदर्स, वो उसको शेप देने में काम आते हैं, जैकेट, पार्का, कोट्स को ना शेप देने के लिए, क्योंकि वो सख्त होते हैं और उसमें मल्टी डायरेक्शनल लेयर्स नहीं होती, वेरस फर में नीचे 3 डायरेक्शनल लेयर्स होती हैं, तो वो हीट को ज़्यादा रखता है। तो ये 650 फिल पावर, मतलब हर सिलाई के बीच में 650 भरा हुआ है फर, ठीक है। तो इट्स टॉप नॉच इंशाल्लाह। और पहन के देखा, मज़ा आ गया। नोबीज़ और इस तरह की जो ब्रांड है ना, कनाडा गूस, और इसकी टक्कर की चीज़ है, और यही दरकार था, यही ज़रूरत थी। ये वाली चल रही है नॉर्थ फेस की, बट क्योंकि ये जैकेट है, पार्का है, लॉन्ग नहीं है, ये हमें लॉन्ग कोट पार्का टाइप का मिल गया है स्टेडियम रेंज का। तो फुटबॉल कोचेस ये वाले यूज़ करते हैं, उसकी ये चीज़ है। और इंशाल्लाह जब आएगा तो आपसे शेयर करेंगे कि कैसा है, पहन के देखते हैं। रैप था ना वहाँ एडिबोर के अंदर, वो भी कह रहा था नहीं आपने तो पार्का पहले ही पहना, आपको तो ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग वाला हम नहीं करते, वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो ऑनलाइन हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो लॉन्ग पार्का है, सेम चीज़ है लॉन्ग में, साइज़ भी थोड़ा सा। ये आ गया मिल्टन मॉल। इसमें ये अच्छी ख़ास बात है कि ये यार इंडोर मॉल है, ठीक है। तो दरवाज़ा खोलेंगे, अंदर जाएंगे, और हम एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड मॉल के अंदर आ गए हैं। सही है। यहाँ पे प्राइसेस वगैरह भी जो है ना, वो उस तरह की नहीं है, मॉडरेट है, बेटर देन वो। ये फूड कोर्ट है यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ें हैं, दुकानें। सर्विस ओंटारियो भी इसके अंदर है। यहाँ हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कार रिलेटेड ट्रांसफर्स वगैरह सब होते हैं। तो ये भी यहीं पे आज बंद है ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स अ वीकेंड। और ये है बाकी, वो रहा आर्डेन जो पिंक में नहीं लिखा हुआ, वो है आर्डेन है दुकान। यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिकल चीज़ें मिलती हैं। ये पहले टीपीओ में हुआ करता था, वहाँ से इसको निकाल दिया गया लगा है, अब यहाँ पे आ गया ये खुद निकल गया। लेट्स सी, ये शॉप है, ये शर्ट एक कितने की है, $20 की है, आधी शर्ट है ये तो।
अच्छा, ये आर्डेन जो है ना, ये रिसाइकल्ड मटेरियल्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर, प्लेनेट का ख्याल रखते हुए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ग्लोबल पोल्यूशन और वेस्ट को कम करने के लिए। रिसाइकल्ड कंटेंट, नेचुरल मटेरियल्स।